श्रद्धेय महानुभावों, हम लोग योग के क्रम में कई सूत्रों पर चिंतन मनन कर रहे हैं। सूत्रों पर चिंतन मनन करना, समझना, अपने जीवन को उसमें ठीक प्रकार से ओतप्रोत करके सामाजिक पारिवारिक उन्नति की ओर जाना और जा कर के अपने जीवन में वृत्तियों को, व्यापार को समझना, मन का व्यापार क्या है। और मन का व्यापार जब बुद्धि से जुड़ जाए और मन का व्यापार जब इंद्रियों से जुड़ जाए तब क्या होगा। इंद्रियों से जुड़ने के बाद वो इंद्रियों की ओर खिंचाएगा, बुद्धि की ओर जुड़ने के बाद बुद्धि से खिंचाएगा, और बुद्धि से खिंचाने के बाद बोधयति बुद्धि, जहाँ पर बोधन क्षमता होगी, जहाँ पर विवेक की क्षमता होगी, जहाँ जड़ चेतन में हम भेदभाव कर सकेंगे कि जड़ता कहाँ है, चेतनता कहाँ है, चेतन का किस प्रकार व्यवहार करें और जड़ का किस प्रकार व्यवहार करें। और जड़ के व्यवहार में होम आदि क्रिया आती है और चेतन के व्यवहार में भौतिक वस्तुओं का आदान प्रदान आता है। इन सभी को विवेक पूर्वक जान करके ही हम मिथ्या ज्ञान से विद्या को समझ करके हम वेद यथावत तत्व पदार्थ स्वप्रयास विद्या, तत्व के पदार्थ के स्वरूप को ज्यों के त्यों जान करके ही हम विद्या की दुनिया में जा सकते हैं, विपर्य से, मिथ्या ज्ञान से बच सकते हैं। इसलिए जैसे उदाहरण के रूप में एक कुत्ता है और वह हड्डी चूस रहा है और हड्डी सूखा हुआ है, सब लोग जानता है इस बात का, सूखी हुई हड्डी को वह चूस रहा है और चूसने के कारण उसके मुख के अंदर जो मसूड़ा है वह उसमें टकरा करके कठोरता से वह खून दे रहा है और वह खून निकल रहा है और उसको लगता है कि हम ये हड्डी का खून चूस रहे हैं, लेकिन अपना मसूड़ा का खून अपने चूस रहा है, उसको भ्रम हो जा रहा है। ठीक इसी प्रकार आज दुनिया में सब जगह भ्रम हो गया है, मानव समाज में भ्रम है, परिवार में भ्रम है, और परिणाम इस भ्रम के अंदर हम ब्रह्म की ओर नहीं जा पा रहे हैं और अपने ही भाई बहन समाज परिवार के संबंध नाते रिश्ते को हम धूमिल कर रहे हैं। और इस भ्रम के कारण हम मिथ्या ज्ञान में फंस करके विद्या से अविद्या की ओर जा रहे हैं, जिसके कारण आज ये मानवता और मानव की प्रवृत्तियां धूमिल हो रही है। इस ओर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, तभी हम समाज को समर्थित कर सकते हैं।